नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा शर्मा। इस समय जम्मू कश्मीर की सियासत अगर देखें तो स्टेट के ही इर्द-गिर्द घूम रही है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी 20 तारीख को दिल्ली में जो है एक धरना प्रदर्शन है। अब कांग्रेस ने भी उसको लेकर हामी भरी है और कांग्रेस ने ये कहा है कि वो दिल्ली उनके साथ जाएंगे। इन सब पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही अब जो बीजेपी ने भी श्रीनगर में अपना प्रदर्शन करना है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप यहाँ पे मौजूद है बीजेपी से, इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, कैसे जम्मू कश्मीर में अगर देखें सारे मुद्दे एक साइड और स्टेट हुड एक साइड, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अब दिल्ली जा रही है। अब सवाल था कि कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि जब कांग्रेस ने स्टेट हुड को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन, जब दिल्ली यहाँ से गए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो जाएंगी। तो किस तरह से पहले इसको देखते हैं? मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। बेवफाई की आस थी जिनके, उन्होंने एक बार फिर बेवफाई की है। सियासत का उनका हमेशा से सलीका यही रहा है। आप कांग्रेस की बात करें, एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो इन लोगों ने सिर्फ चंद परिवारों को फायदा देने की सियासत आज तक की है। 1947 से लेकर आज 2026 चल रहा है। इस बीच में जब तक कांग्रेस को या एनसी को और बीच में पीडीपी को जब जब मौका मिला है इनको, तब तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लोगों के खिलाफ काम किया है। स्टेट हुड का इनको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ये सेंट्रलाइज हुए हैं कि जिससे ये पूरी की पूरी सत्ता हथिया सके और उसमें किस तरीके से अपने परिवारों को फायदा दे सके। एनसी ने जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस ने पूरे भारत में ऐसी अराजकता फैलाई जिसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। कांग्रेस और एनसी की हमेशा से ये मिली भगत रही है। हमेशा से इन्होंने अपने फायदे की बात की है। हमेशा से इन्होंने ऐसे तरीके खोजे हैं कि कैसे उन्होंने भी एक परिवार को और एनसी ने भी एक परिवार को फायदा देना है। इन्होंने कभी जनता की भलाई के बारे में नहीं पूछा। पूरे जम्मू कश्मीर की तो छोड़िए, इन्होंने पूरे कश्मीर की भी बात इन्होंने कभी नहीं की। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी यह समझना होगा और पूरे भारत के लोगों को समझना होगा कि आज तक जितने भी फैसले इन्होंने किए हैं, कोई भी भारत के साथ होने के लिए नहीं किए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए नहीं किए। और आज भी अगर ये स्टेट हुड का रोना रो रहे हैं तो ये अपने लिए रो रहे हैं। एक बात इसमें समझना बहुत जरूरी है, स्टेट हुड इसको यूटी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 2019 से पहले यहां पर सारा कुछ ठीक होता तो ऐसी नौबत ना आती। एनसी उस समय, एनसी का चीफ मिनिस्टर था जिस समय 1990 में पलायन हुआ। उस समय कहां पर बैठकर छुप कर बैठ गए थे, ये कहां पर भाग गए थे? एज अ सीएम क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी लोगों के बीच में आना, लोगों का पलायन रोकना, लोगों को सुरक्षा देनी? उस समय ये भाग खड़े हुए। आज तक इन्होंने कौन कौन से स्कैम किए हैं उसके बीच में मैं नहीं जाता, मैं सुरक्षा की बात करता हूं। ऐसा क्या कारण रहा कि दुनिया के सबसे बड़े जो पलायन हुए, जो इन मतलब विद इन द एरिया, एक कंट्री के विद इन जो हुए, उसमें से कश्मीरी पंडितों का एक पलायन है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि इनकी विभाजनकारी राजनीति नहीं रही, षड्यंत्रकारी राजनीति नहीं रही, जब यहां पर हमने देखा बाकी जगह पर भी टेररिज्म हुआ, कश्मीर में टेररिज्म हुआ तो वहां से पूरी एक कम्युनिटी को वॉश आउट कर दिया गया और आज तक एनसी ने कभी भी उनको वापस लाने के लिए वहां पर माहौल पैदा नहीं किया। जितने आतंकवादी हुए हैं, जितने दहशतगर्द हुए हैं, उनको हमेशा से संरक्षण इन्होंने प्रोवाइड किया। आज के टाइम पर भी अगर स्टेट हुड की अगर ये बात करें, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि होम का विभाग इनके पास जाए और जो इन्होंने अलगाववादियों से, दहशतगर्दों से जो वायदे किए हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आंखों से जो वायदे किए हैं, जिनके पैसों के, जिनके टुकड़ों के ऊपर ये पलते बड़े हैं, उनका आज कर्ज अदा कर सके। और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ होम डिपार्टमेंट लेने के लिए स्टेट हुड चाहते हैं कि यहाँ पर जो इनसे बाहर है, हाथों से बाहर है। बिल्कुल, बाकी सारी इंडस्ट्री इनके पास है। ट्रांसफर को ये पूरा इंडस्ट्री की तरह चला रहे हैं। टूरिज्म का अभी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों यहां पर यात्री आए, उनके लिए क्या इन्होंने व्यवस्था की है? जहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट ने पूरी उठाई, माननीय अमित शाह जी ने वहां से केंद्र से देखा, यहां पर एलजी साहब ने यहां पर देखा, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी वो सारे डिपार्टमेंट तो सीएम के अंदर थे ना। चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे वो पानी का, चाहे बिजली का, चाहे सड़कों का, चाहे बाकी चीजों पर हो। आप जरा जाइए, पूछिए जरा जो अमरनाथ यात्री हैं, उनसे एक बार पूछिए उनको कैसा वहां पर प्रतीत हुआ है। पर सर,
अब ये कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। स्टेट हुड का जो धरना प्रदर्शन है, आपके स्टेट प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे को न्योता दिया गया, हालांकि श्री शर्मा ने साफ किया कि वो क्यों जाएंगे, लेकिन न्योता दिया गया है। अब ये कहते हैं कि ये बीजेपी का अपना मुद्दा भी है। बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि स्टेट हुड मिलनी चाहिए, और ये बीजेपी कहते भी है कि स्टेट हुड होनी चाहिए। बेशक उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा। सीएम ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है कि जब हम मांग रहे हैं तो समय सही नहीं है, और जब बीजेपी देगी तब समय सही कैसे होगा। और अगर राजनीति ऊपर है तो बीजेपी ने जाने से इनकार क्यों किया? सबसे पहले समय के ऊपर मैं आपको जवाब देता हूं। आज के समय ये सीएम है, सीएम के पास और इनके कुछ मैडमों के पास इनका जो है वो हमारा पढ़ाई लिखाई का डिपार्टमेंट है, कि जिसमें बच्चे जो है पढ़ेंगे, उनकी मानसिकता बनेगी। उसमें जितने यहाँ पर उग्रवादी हैं, जिन्होंने लोगों का खून पिया है, खून किया नहीं है, खून पिया है, उनको ये हीरोज बताते हैं, और उसके बाद में जब यहाँ पर बवंडर उठता है तो उस समय ये वापस लेते हैं अपना फैसला। तो भैया आपको स्टेट हुड इसलिए चाहिए कि आपने यहाँ पर जो अलगाववादी दहशतगर्द जिन्होंने लोगों को मारा हुआ है, हजारों को कत्ल किया हुआ है, बेरहमी की हुई है, उनको आप हीरो बनाए और उनके लिए जो है आप दिन बनाए, और उनको जो है वहां पर इनका जब किसी का कोई दहशतगर्द अगर कोई मरेगा तो उसके लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा करें, इसके लिए स्टेट हुड चाहिए। अरे भैया हमें ऐसी स्टेट हुड नहीं चाहिए। जब समय सही होगा, आज के समय भी अमरनाथ यात्रा के लिए हमें वहां पर लाखों के सुरक्षा बल हमें लगाने पड़े हैं, जिस समय अमरनाथ यात्री जो है वो बिना इन सुरक्षा कर्मियों के वहां पर जा सकेंगे, जिस समय यहाँ की यात्राएं ऐसे ढांचे में ऐसे चल पड़ेंगी कि हमें कोई यहाँ पर है कोई खतरा नहीं है, तो उस समय करेंगे ना। आज भी टारगेटेड किलिंग वहां पर आप करने की कोशिश करते हैं, आप वहां पर पूरा समर्थन देते हैं। आज भी अगर पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, तो आपका पूरा समर्थन दहशतगर्द और अलगाववादी भावनाओं के साथ में है। तो स्टेट हुड मिलनी चाहिए, और स्टेट हुड मिलनी चाहिए कैसे स्टेट हुड मिलनी चाहिए? जो कि विलय हुआ था, जिस स्टेट का विलय हुआ था, महाराजा की स्टेट का विलय हुआ था, अगर आप स्टाम्प पे देखें तो वहां पर तिब्बतादी तक, वहां तक का पूरा जितना हमारे मिनरल से भरपूर वहां पर अफगानिस्तान तक हमारे जो है बॉर्डर्स लगे हुए थे, जिसके ऊपर चाइना भी कॉरिडोर बना रहा है, पाकिस्तान के साथ पूरा लगा हुआ है। आपने एडवांस की हुई जो फौजें हैं वो कांग्रेस और एनसी इनकी मिली भगत से वापस हो गई। हमें वो वाली स्टेट हुड चाहिए, वहां पर जितने हमारे इधर के उधर, ये हमारी पार्लियामेंट में भी क्लियर है कि हमें पूरा पूरा जो JNK स्टेट है, जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसके ऊपर बात करें। उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं ये? इनको सिर्फ वहां तक की बात करनी है जहां तक कि इनको अपना फायदा दिखाई देता है। सर, अब ये आखिरी सवाल है कि जहाँ पे एक स्टेट हुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अब वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और बीजेपी ने अपनी कॉल दी है कि वो कश्मीर में जो है फिलहाल जो जॉब्स को लेकर जो हुआ है उसको लेकर करेंगे, तो वो कब होगा और क्या कार्यक्रम रहेगा बीजेपी का? देखिए इनकी मिली जुली जो सरकार है, कांग्रेस है, एनसी है, बाकी उनके साथ में जो है कर ले धरना प्रदर्शन। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, भाजपा जो है वो केंद्र में आज बैठी है, डेमोक्रेसी में फुली बिलीव करती है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है, वो डेमोक्रेसी में कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर सकता है। तो मोस्ट वेलकम, हम इनको इनका स्वागत करते हैं। ये धरना प्रदर्शन करें, अपने वहां पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। तो बीजेपी का क्या रहेगा जो कार्यक्रम कश्मीर में चलेगा? बीजेपी देखिए, हमने 2 साल इनको दिए, इनको लगभग 2 साल होने को है ये सरकार के ऊपर। मैनिफेस्टो में इन्होंने चाहे वो नौकरियों का वायदा किया हो, चाहे बाकी चीजों का वायदा किया हो, उसके ऊपर अभी तक इन्होंने 0 मार्क्स लिया है। ये फेल नहीं हुए हैं, इन्होंने बुरी तरह से वहां पर नेगेटिव मार्क्स लिए हैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से। जनता की भलाई में युवाओं के इन्होंने पूरे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया। अगर इन्होंने बात करें, इन्होंने जो 25,000 जो नौकरियों का किया है, उसका इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए अपने लोग लगाने के लिए वहां पर ये पूरा सिस्टम किया है। तो इन सबको उजागर करना 2 साल थोड़ा समय नहीं होता, 2 महीने थोड़ा समय हो सकता है। और भाजपा जो है वो एक मजबूत विपक्ष का यहाँ पर रोल करेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बार बार क्लियर किया है, जहां पर सत्ता है वहां पर गुड गवर्नेंस देगी भाजपा, और जहां पर अपोजिशन में है वहां पर एक स्ट्रांग अपोजिशन की, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और हम कहते हैं कि यहाँ पर इनकी एक एक कमी को, एक एक नाकामी को, ताकि जनता के साथ नाइंसाफी ना हो। जो इन्होंने यहाँ पर जम्मू और बाकी एरियाज के साथ भेदभाव किया है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की दुकान खोलने की कोशिश की है, उनको जनता के आगे उजागर करना है, और इनकी ऐसे मनमानी नहीं चलने देनी है। अब ये लगातार प्रोटेस्ट चलेंगे। इनको भाजपा के चेहरे से डर लगने लगेगा कि भाजपा हमसे कब कौन सा सवाल पूछती है। कि डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ मौजूद थे, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्टेट हुड उनको इसलिए नहीं चाहिए कि इनको स्टेट हुड यहाँ पे पूरा स्टेट बनानी है, बल्कि सिर्फ होम डिपार्टमेंट जो है वो सरकार को चाहिए, और इसीलिए ये सारे हालात जो हैं वो बन रहे हैं। दूसरा आपको बता दें कि जॉब्स में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार पीडीपी भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है, उसी को देखते हुए बीजेपी के अब कश्मीर में भी जो है वो प्रोटेस्ट होने। उन्होंने कहा कि उस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। कैमरामैन नवीन सुरेंगे, सारिका चन्ना, जम्मू कश्मीर।